सामने आते थे, दर्शन देते थे और आपत्ति हटाते थे। वे दिन चले गए। अब तो हम आराम से श्रीनाथ जी के मंदिर में भोजन करते हैं, पद गाते हैं। लेकिन पहले समय में जब विपत्ति के समय था, अब वे विपदाहु न रही, मनसा करी सुमिरत है जब जब, 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 मिलते तब तब ही, मिलते तब तब है तब, मिलते तब तब ही, तब ही मिलते तब तब है तब है, अब वे विपदाहु न रही, विपदा हो न रही। जब श्री कृष्ण महाभारत के बाद पिता होने के लिए गए भुआ कुंती के पास, तो उन्होंने खड़े हो गए वहाँ कि क्या कहती भुआ। कुंती ने कहा, विपदा संतु ना शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। हे माधव, हम तो यही चाहते हैं कि न हमारे हम सब जितने पांडव हैं उनको फिर से शाश्वत अनंत काल के लिए विपत्ति दे दो, क्योंकि उस समय पग पग पर आपका दर्शन होता है। विपदा संतु न शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। तो भगवान का भक्त भगवान को चाहता है, सांसारिक सुख नहीं। वही बात सूरदास जी कहते हैं, वे विपत्ति के दिन कहाँ चले गए जब हम याद करते थे और तुम सामने आ जाते थे। अब वे विपदाहु न रही, विपदा हो न रही। विपदाहु न रही, ना रही, विपदा हो न रही, न रही। अब वे विपदाहु न रही।
मनसा करी सुमिरत हे जब जब। मनसा करी सुमिरत है जब जब। विपत्ति में स्मरण तीव्र होता है, मनोयोग के साथ होता है। मनसा करी सुमिरत हे जब जब। मनसा करी सुमिरत है जब जब। जब जब से मतलब सूरदास जी की जीवनी है। ये पैदा हुए थे, इनके अंधे नहीं थे, नेत्र ही नहीं थे। नेत्र के जो चिन्ह होते हैं, तो ऐसा इनका जन्म था। इनके माता पिता ने कहा, अरे इस लड़के को तो नेत्र ही नहीं है, जन्म भर रोटी कौन खवाएगा। तो भगवान की लीला, उसी समय जजमान एक आया और उनको एक अशर्फी भेंट दे गया। तो सूरदास के माता पिता बड़े खुश हुए, मेरा लड़का भाग्यशाली है, इसके पैदा होते मान अशर्फी आई है। अब तो बड़ी खातिर होने लग गई घर में। माता पिता सब परिवार बड़ा सम्मान करने लग गया। पिताजी ने अशर्फी, पुराने जमाने में संदूक ताला कुंजी नहीं था, कोई चोर न चुरा ले, इसलिए उसको एक कपड़े में लपेट करके फूस के छप्पर में ऊपर रख दिया। छप्पर के भीतर होनहार की बात थी, उसको चूहे उठा ले गए। चूहे ले गए तो माता पिता ने कहा, बड़ा अभागा लड़का पैदा हुआ है। आई भई अशर्फी चली गई। अब उस दिन से इनकी इज्जत घट गई, सम्मान घट गया। जब सम्मान घट गया तो इन्होंने घर छोड़ दिया। पहली कड़ी तो तब की है दुख की, दूसरी कड़ी है जब उन्होंने घर छोड़ दिया, एक लठिया लेकर के, लाठी का सहारा होता है अंधे को, आगे चलता है तो गड्ढा है कि नहीं है लाठी से देखता है। तो वो घर से निकल गए और चल दिए भगवान के भरोसे। जब भगवान के भरोसे जीव चल देता है तो भगवान उसकी सहायता करता है।
रक्षा करता है। अपने दीन दास के हित लग, फिरते संग संग ही। तो गोपाल जी इनके साथ साथ घूमने लग गए। मन साकारी सुमिरत है जब जब, मन साकरी सुमिरत है जब जब, मन साकारी सुमिरत है जब जब, मन साकरी सुमिरत है जब जब, मिलते तब तब ही, मिलते तब तब है तब, मिलते तब तब ही, मिलते तब तब है, अब वे विपदाहु न रही, विपदा हो न रही। अपने दीन दास के हित लगे, अपने दीन दास के हित लगे, दीन हो गए, घर में सम्मान नहीं रहा, घर छोड़ दिया और एक अंधा लड़का एक लाठी लेके घूम रहा है भगवान के भरोसे। तो उस समय अपने दीन दास के हित लगे, अपने दीन दास के हित लगे, फिरते संग संग ही संग ही, फिरते संग संग है संग है, संग संग घूमते थे। कहीं किसी जगह गिर जाते तो गोपाल जी उठा देते थे। देखो, यहां से आगरा जब जाते हैं तो आगरा से पहले, थोड़ी देर पहले, एक सूरकुटी जगह पड़ती है जमुना जी किनारे। वो यहाँ के बच्चियों ने देखा है, देखने के लायक स्थान है। वहाँ सूरदास जी ने भजन किया था। वहाँ पर ही महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेंट भई और वो इनको गिरिराज जी लाए, जतिपुरा रहे और 70 साल तक इन्होंने पदगान सुनाया श्रीनाथ जी को। तो जब वहाँ रहते थे तो कुआं है, वो सूरकुटी के दरवाजे के पास, जिस कुएं में वो गिर पड़े थे सूरदास जी, और गिर पड़े थे उस अंधकूप में। वो अभी कुआं वहां है। तो गोपाल जी आए और उन्होंने देखा कोई अंधा गिरा है कुएं में। पूछा
तुम कौन हो, इस कुएं में कैसे गिरे? बोले भैया मैं तो कीर्तन कर रहा, गोपाल को ढूंढ रहा था, गोपाल कहाँ है, तब तक या कुएं में गिर पड़ो। तुम कौन हो? वो गोपाल जी थे। गोपाल जी ने कहा मैं एक ग्वारिया हूं, गैया चराता हूं और वन में घूमा करता हूं। बात तो सच कही उन्होंने, लेकिन सूरदास जी जान नहीं पाए। भगवान कभी कभी मिलता है अपने भक्त को, उस समय भक्त पहचान नहीं पाता है। मिलता अवश्य है, भक्त पर आपत्ति आ जाए और ऐसा नहीं हो सकता भगवान ना आवे। तो इसलिए उन्होंने कहा सूरदास, ये बोले हाँ भैया, तुम हाथ पकड़ो मेरा, मैं तुमको निकाल दूंगा। तो गोपाल जी झुके और इनका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके निकाल दिया बाहर। लेकिन उनके उस हाथ के छूने में एक ऐसा जादू था कि आनंद आया उनको इतना कि वो जीवन में किसी को आज तक वो आनंद नहीं मिला, ऐसा स्पर्श नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, मन में विचार किया, ये तो मालूम पड़े गोपाल ही है, गैया चरावे, जंगलन में घूमे, बात तो सच कह रहा है, ये गोपाल है। इसके छूने में जो आनंद हमें मिला आज तक कभी नहीं मिला। तो अब इसको छोड़ना नहीं है, ये मिल गया है तो पकड़ लें। तो सूरदास जी ने जोर से हाथ पकड़ा। गोपाल जी समझ गए कि ये समझ गए है कि मैं गोपाल हूं। उन्होंने एक झटके में अपनी भुजा छुड़ा लिया। बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहे, हृदय ते जब जाओगे, मर्द बदोगो तो है। जब जाने गोपाल तुम्हारे हृदय से चला जा, हमारे हृदय में तो तू ही बस रहा है। छुड़ा करके चले गए। तो वही लिखते हैं, अपने दीन दास के हित लगे, अपने दीन दास के हित लगे, अपने दीन दास के हित लगे, अपने दीन
दास के हित लगी। फिरते संग संग ही, फिरते संग संग ही, फिरते संग संग ही, फिरते संग संग ही, अब वे विपदा हूँ न रही, अब वे विपदा हो न रही। जहाँ जहाँ विपत्ति में गोपाल जी आए मिले, उनकी याद कर रहे हैं सूरदास जी। लेते राखी पलक गोलक ज्यों, लेते रात पलक गोलक जो, आँख की रक्षा ये पलक करती है। 24 घंटे सब सो जाएं तब आँख बंद हो जाएगी, जब जागें खुलें कुछ भी सामने आ रहा है तो झट आँख बंद हो जाएगी। तो आँख की रक्षा पलकें करती हैं। ऐसे ही भगवान जीते सोते जागते रात में दिन में भक्त की रक्षा करें। अपने दी लेते राख पलक गोलक ज्यों, लेते रात पलक गोलक जो, लेते राख पलक गोलक ज्यों, लेते रात पलक गोलक जो, संतत तीन सब ही, संतत तिन सब है, संतत माने दिन रात 24 घंटे भक्त की रक्षा करें। संतत तीन सब ही, संतत तिन सब है, अब वे विपदा हूँ न रही, अब वे विपदा हो न रही। उन दिनों मुसलमानी राज्य हो, मुसलमान लोग गांवों में घूमते अत्याचार करते। सूरदास जी भी कभी रण लड़ाई के मैदान में फंस जाते थे, कभी वन में घोर जंगल में, जंगली जानवर जहाँ शेर चीते अंधे थे दिखाई नहीं पड़ता था, कभी विग्रह लड़ाई कहीं लठ चल रही है आपस में, तो उस समय कोई आ जाता था और कहता था, अरे अंधे यहाँ लड़ाई के मैदान में कैसे आएगो, कहा तू मरेगो। तो ये कहते थे भैया हमें पता नहीं, लड़ाई का मैदान है, चल यहाँ से बाहर कर दूं। ठाकुर जी उसको बाहर ले जाते थे, वन में फंस जाते थे, जंगल में तो कोई आ जाता था, अरे अंधे यहाँ कैसे आ गए हो।
चल जंगल को बाहर निकाल दूं। विग्रह जहां आपस में लड़ाई हो रही है, लट्ठे बज रहे हैं, वहीं पहुंच जाते थे सूरदास। अंधे तो थे ही। तब कोई आता था, अरे सूरदास बच गयो न, लठ पड़ तो मर जातो, यहां कैसे आयो? बोले हमें पतो नहीं भैया, हम कहाँ आ गए। चल चल, हाथ पकड़ करके विग्रह माने लड़ाई के मैदान से दूर कर देते थे। रण अरु बन विग्रह डर आगे, रण और बन विग्रह डर आगे, रण अरु बन विग्रह डर आगे, रण और बन विग्रह डर आगे, आवत जहीं तहीं, आवत जहीं तहीं, चाहे वो जंगल है, चाहे लड़ाई का मैदान है, जरूर गोपाल जी पहुंच जाते थे। आवत जहीं तहीं, आवत जहीं तहीं, अब वे विपदा हो न रही, विपदा हो न रही, सब जगह जंगल में शेर चीतों को भय, लड़ाई के मैदान में गोली लगने के भय, सब जगह भगवान रक्षा करते थे। रण अरु बन विग्रह डर आगे, रण अरु बन विग्रह डर आगे, आवत जहीं तहीं, आवत जहीं तहीं, राख लियो राख लियो तुम ही जग जीवन, राख लियो तुम ही जग जीवन, संसार को जीवन देने वाले तुम ही हो। राख लियो तुम ही जग जीवन, राख लियो तुम ही जग जीवन, तुम ही जग जीवन, तुम ही जग जीवन, त्रासन ते सब ही, त्रासन ते सब ही, त्रासन ते सब ही, त्रासन ते सब ही, अब वे विपदा हो न रही, अब वे विपदा हो न रही, अब वे विपदा हो
विपदा हो न रही। भगवान कृपा के सिंधु समुद्र हैं। इनकी कृपा एक रस रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। उसका वर्णन नहीं हो सकता, जीव समझ नहीं सकता। कृपा सिंधु की कृपा एक रस, कृपा सिंधु की कृपा एक रस। कृपा सिंधु की कथा एक रस। कृपा सिंधु की कृपा एक रस। कृपा एक रस, कृपा एक रस। कैसे जात कही, कैसे जात कही। कृपा सिंधु की कथा एक रस। कृपा सिंधु की कथा एक रस। कैसे जाए कहीं, कैसे जाए कहीं। अब वे विपदा हो न रही। अब वे विपदा हो न रही। ये कृपा कब मिलती है? जब संसार के सभी सुख और संपत्तियों से मन हट जाए, केवल यदुनाथ कृष्ण में मन रहे। की जय कहा सूर सुख संपत्ति, जय कहा सूर सुख संपत्ति। की जय कहा सूर सुख संपत्ति। जय कहा सूर सुख संपत्ति। की जय कहा सूर सुख संपत्ति। जय कहा सूर सुख संपत्ति। जहाँ यदुनाथ नहीं नहीं, जहाँ यदुनाथ नहीं नहीं। जहाँ कृष्ण नहीं है, उस सुख संपत्ति को लेके क्या करेंगे? की जय कहा सूर सुख संपत्ति। की जय कहा सूर सुख संपत्ति। जहाँ यदुनाथ नहीं नहीं, जहाँ यदुनाथ नहीं नहीं नहीं। अब वे विपदा हो न रही। अब वे विपदा हो न रही। सभी भक्तों के जीवन में ऐसी घटना घटती है। भगवान सहायता देता है। देखो ये जो बैठी हैं राधा,
किसी समय कई साल पहले, साल तो हम भूल गए कितने साल भए हैं, 10 वर्ष, 10 वर्ष पहले ये ब्रज में आई थी और इन्होंने कृष्ण को पति बनाया, संसारी पति को पति नहीं बनाया। जिस समय ये आई 10 साल पहले और छोटी अवस्था थी, लोग इनको देख के कहते थे इस लड़की ने बड़ा साहस किया। उस समय इनके पिताजी भी साथ आए थे। और उसके बाद भगवान ने ऐसी कृपा किया कि इनका एक बढ़िया आश्रम भी बन गया है पलसो गांव में, सड़क के ऊपर, और योग क्षेम धारण करते हैं गोपाल जी। तो इसलिए भगवान का भरोसा कोई भी करता है, करके देखे, साहस करके देखे, हिम्मत करके देखे। गोपाल जी सच्चे पति हैं और इन्होंने मीराबाई के जीवन से शिक्षा ग्रहण किया। मीराबाई ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो इन्होंने साहस किया और अब ये निर्विघ्न ब्रजवास कर रही हैं। आज अपने उस आश्रम से यहाँ आई, एक पुस्तक इनके गुरुजी की लिखी है, बड़ी सुंदर, वो हमको देने आई हैं। और हमारी बीमारी की भी सुन करके आई, कुशलता का समाचार लेने। ये भी एक उदाहरण है। हमारे यहाँ भी लगभग 50 कन्याएं रह रही हैं और ये सब होनहार मीरा हैं। अधिकतर बड़ी हैं, छोटी भी बहुत सी हैं। लोग अविश्वास करते हैं कि कल बाबा का शरीर नहीं रहेगा तो इनका क्या होगा। वो ये भूल जाते हैं कि हम तुम सब अनाथ हैं, बिल्कुल अनाथ हैं। इस यात्रा में जो चमत्कार दिखाया गोपाल जी ने, हमारी यात्रा उठी 15,000 आदमी और यहाँ से होडल बंचारी पहुँचते पहुँचते हमको एक झटका लगा, मृत्यु संकट। हार्ट का एक बुझ फेल हो गया।
और फटा और बाकी तीनों चैम्बरों में खून फैल गया। तो पूरा का पूरा प्रक्रिया बदल गई। लोगों ने कहा कि बचना मुश्किल है, और बहुत से लोगों ने यहां तक कहा बाबा खत्म हो गए। सब जगह यही समाचार फैला। लेकिन उसकी इच्छा थी कि अभी हम रहें, और उस समय हम नहीं मरे। डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ऊंचा डॉक्टर हिंदुस्तान का, थयान, दुनिया का नामी डॉक्टर है। उसने देख करके कहा कि बात बहुत खतरे की है। एंजियोग्राफी एक होती है, हम तो नहीं जानते डॉक्टर लोग क्या करते हैं। बोले एंजियोग्राफी करते हैं तो इतनी छोटी जगह है कि अगर इधर छू गया तो जन्मांध हो जाएंगे बाबा, इधर छू गया तो जन्म भर इनको पैरालिसिस हो जाएगा, मुर्दा पड़े रहेंगे। और इधर छू गया तो हार्ट फेल। तीन चीजें हैं, या हार्ट फेल होगा, या जन्मांध हो जाएंगे, या तो जन्म भर के लिए लकवा। तुम खतरा उठाना चाहते हो तो हम कोशिश करें। तो लिखवा लिया। यहाँ के जो लोग गए थे, ब्रजराज वगैरह, उन्होंने हिम्मत किया कि भगवान की भरोसा करना चाहिए। अगर बाबा चले गए तो उससे तो अच्छा है अंधे बन के बैठे रहेंगे, जीते रहें। तो उन्होंने दस्तखत कराया और एंजियोग्राफी किया। तो उस डॉक्टर ने, कार्डिवाल जाने क्या नाम था, उसने कहा कि ऐसा तो जीवन में कभी हुआ नहीं। आध घंटे में एंजियोग्राफी हो गई और अब कोई खतरा इनको नहीं है। उसके बाद ऑपरेशन हुआ। बुझ मेटालिक धातु लगाया जाए तो गड़बड़ है, उसमें झगड़ा रहता है बिगड़ने का, और वहां जगह नहीं थी। जो दूसरा मेटालिक, नहीं, दूसरा बाल्ब लगाने की, तो खुर्च खुर्च करके वो लगाया गया। और इतना बढ़िया लगा कि अभी आगरा के डॉक्टर आए थे 5-7 दिन पहले। उन्होंने देख करके, कई डॉक्टर थे, उनका ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं है, हुआ है तो इतना बढ़िया हुआ है कि कोई पहचान नहीं सकता। तो भगवान रक्षा करता है। ये साहस किया यहाँ के लोगों ने।
कि भले बाबा अंधे हो जाएं या हार्ट फेल हो जाए या जन्म भर के लिए लकवा मार जाए, जीते तो रहेंगे। इन 3 खतरों को दस्तखत करके फिर हमारा ऑपरेशन हुआ और कुछ नहीं हुआ, वैसे ही सब सत्संग चल रहा है तीनों समय, सवेरे दोपहर के समय, अब थोड़ी देर बाद रात को जो नृत्य होता है। भगवान रक्षा करते हैं। मृत्यु कोई चीज नहीं है। भक्त की इस चमत्कारी को देख करके मीरा के साथ ऐसी घटना घटी थी। जहर पिलाया, काले सर्प जंगल से पकड़ के राणा जी ने मंगाए, भूखे, और मीरा के पास दे दिए कि जाओ मीरा को ठाकुर जी कह के दे आओ। वो जब खोलेगी तो भूखे ये लोग काट लेंगे और मर जाएगी। जहर का प्याला भेजा दयाराम पंडा के द्वारा, जिनको मीरा अपना पूज्य मानती थी। धोखा किया उन्होंने, अर्थ के लोभ में वो विष का प्याला दिया। मीरा बेटी इसको तू पी जा। वो जानती थी और पी गई। भगवान ने रक्षा किया, नागों से भी रक्षा किया और विष को भी। ये उन्होंने स्वयं लिखा है अपने पदों में, जैसे अभी अपने सूरदास जी के पद सुनाए। कितनी आपत्तियां आई। भक्तों की जीवन कथाएं वे भक्त लोग ही लिखते हैं। जब मीरा नहीं मरी तो लोगों ने पूछा, ए मीरा थारो काई लागे गोपाल, मीरा थारो काई लागे गोपाल, मीरा थारो काई लागे गोपाल, मीरा थारो काई लागे गोपाल। मीरा तेरा क्या लगता है गोपाल, जो तुझे मरने नहीं देता? मीरा थारो बाई जी थारो काई लागे गोपाल, मीरा थारो काई लागे गोपाल, मीरा थारो काई लागे गोपाल, मीरा थारो काई लागे गोपाल। गोपाल 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 रे गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गोपाल हे गोपाल, गोपाल रे गोपाल, गोपाल
गोपाल गोपाल हे गोपाल। मीरा थारो काई लागे गोपाल, मीरा थारो काई लागे गोपाल। मीरा थारो काई लागे गोपाल, मीरा थारो काई लागे गोपाल। सर्प पिटारा राणा जी ने भेजा, दय मीरा के हाथ। सर्प पिटारा राणा जी ने भेजा, दय मीरा के हाथ। राणा जी ने पहले तो विष का प्याला भेजा था। जब वो नहीं मरी तब मंत्रियों ने कहा कि तुम तो राजा हो, एक स्त्री को हत्या करेगा कलंक लगेगा, ऐसे उपाय से मारो कि मरऊ जाए कलंक नहीं लगे। तो बोले जंगल से काले अजगर पकड़ के मंगवाओ, और उसको कई दिन रखो भूखे प्यासे, क्रोध में भर जाएं, और उसको पिटारे में बंद करके मीरा के पास भेजो। ये ठाकुर जी हैं, जब खोलेगी निकलते मान लिपट जाएंगे सर्प और काट लेंगे और मर जाएगी। राणा जी ने, राणा विक्रम का राज्य था उस समय, विक्रम राणा सांगा से छोटा था। ये क्रूर स्वभाव का था। सर्प पिटारा राणा जी ने भेजा, दय मीरा के हाथ। सर्प पिटारा राणा जी ने भेजा, दय मीरा के हाथ। दय मीरा के हाथ, दय मीरा के हाथ। मीरा भी माई के हाथ में जाके पकड़ाया, लो मीरा, ये तुम्हारे ठाकुर जी के लिए उपहार है। सर्प पिटारा राणा जी ने भेजा, दय मीरा के हाथ। सर्प पिटारा राणा जी ने भेजा, दय मीरा के हाथ। प्रेम से ले लिया मीरा ने, प्रेम से ले लिया मीरा ने। प्रेम से ले लिया मीरा ने, प्रेम से ले लिया मीरा ने। हंस के मीरा ले लिया, हंस के मीरा ले लिया।
हंस के लिया, जानती थी कि छल है। उसकी सहेलियां कहती रहती थी, मीरा सावधान, तुझे मारना चाहते हैं सब लोग। लेकिन वो हंस गई, क्योंकि जानती है कि मीरा ने गाया है कि सारा संसार बैरी है, कहा करे वो कुएरी, कोई कुछ नहीं कर सकता। हंस के मीरा ले लिया, हंस के मीरा ले लिया। और जब उस पटारी को खोला तो काले सर्प नहीं थे, मोतियों का हार था। और मोतियों का हार लेकर के उसने ठाकुर जी को पहरा दिया। बन गया मोती नहार, बाई जी थारो काई लागे गोपाल। बन गया मोती नहार, बाई जी थारो काई लागे गोपाल। मीरा थारो काई लागे गोपाल, मीरा थारो काई लागे गोपाल। थारो काई लागे गोपाल, मीरा थारो काई लागे गोपाल। हे गोपाल रे गोपाल, हे गोपाल हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। हे गोविंद रे गोविंद, हे गोविंद हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। मीरा थारो बाई जी थारो काई लागे गोपाल, मीरा थारो काई लागे गोपाल। मीरा थारो काई लागे गोपाल, मीरा थारो काई लागे गोपाल। पैसा बड़ी खराब चीज है। दयाराम पंडा चित्तौड़ किले का सबसे बड़ा पुजारी और सबसे सम्मानित विद्वान पुजारी, राणे जी ने पैसा दिया अशर्फियाँ सोने की कि किसी तरह से तुम ये झूठ बोल दो कि जहर का प्याला हम दे रहे हैं, मीरा से कह दो चरणामृत है, इसको तुम जाके कहोगे तो पी लेगी, क्योंकि तुमको गुरु मानती है, तुम यहाँ के सबसे बड़े पुजारी हो। तो इतना बड़ा श्रेष्ठ पुजारी पैसे के लोभ में झूठ बोला। एक भक्त स्त्री को मारने के लिए विष का प्याला लेके चला और उसके हाथ तो कांप रहे थे, क्योंकि गलत काम गलत है, लेकिन पैसे के लोभ में मनुष्य सब कुछ करता है। वो पहुंचा वहां पर, मीरा आवाज पहचान गई, हाँ पुजारी जी, बेटी ये चरणामृत है, तू इसको पी जा। अच्छा लाओ। विष का प्याला राणा जी ने भेजा,
दे मीरा के हाथ। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, ले मीरा के हाथ। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, दे मीरा के हाथ। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, ले मीरा के हाथ। प्रेम सो मीरा देखन लागी, प्रेम सो मीरा देखन लागे। प्रेम सो मीरा देखन लागी, प्रेम सो मीरा जीवन लागे। तुम जाना गोपाल, तुम जाना गोपाल। गोपाल समझ करके उस छविया को जब खोला तो उसमें शालिग्राम जी बैठे थे। प्रेम सो मीरा देखन लागी, प्रेम सो मीरा देखन लागे। देखन लागी मीरा देखन लागी, देखन लागी मीरा देखन लागी। तुम जाना गोपाल, तुम जाना गोपाल। ए मीरा थारो काई लागे गोपाल, भाई जी थारो काई लागे गोपाल। मीरा थारो काई लागे गोपाल, भाई जी थारो काई लागे गोपाल। मीरा को इतना कष्ट उठाना पड़ा क्योंकि वो भक्तों के बीच में नाचती थी। गोपाल जी के आगे श्रृंगार करके नाचती थी। लोग गलत समझते थे कि मनुष्यों के लिए नाच रही है। घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार। घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज गई डार। घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार। घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बलिहार, मीरा थारो काई लागे गोपाल। चरण कमल बलिहार, मीरा थारो काई लागे गोपाल। ए मीरा थारो भाई जी थारो काई लागे गोपाल। मीरा थारो काई लागे गोपाल। मीरा थारो काई लागे गोपाल, भाई जी थारो काई